आज हम बात करेंगे एलआर परिपथ के क्षणिक व्यवहार की, दैट इज ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ एलआर सर्किट। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एल और आर को श्रेणी क्रम में एक बैटरी ई के साथ एक मोड्स की के द्वारा जोड़ा गया है। प्रतिरोध आर एक प्रेरक एल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर मोड्स कुंजी के को दबाकर या छोड़ने पर धारा का मान तुरंत ही जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो नहीं होता है, बल्कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। इस लगने वाले समय में एलआर परिपथ का व्यवहार क्षणिक व्यवहार कहलाता है। तो हम पहले धारा वृद्धि की बात करेंगे और फिर धारा क्षय की बात करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ करंट की बात करें, मोड्स कुंजी की को जब हम प्रेस करते हैं तो बैटरी सर्किट से कनेक्ट हो जाती है और धारा फ्लो होती है, धारा बढ़ने लगती है और परिपथ में इंडक्टर एल के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है फैराडे के नियम के अनुसार, और लेंज के नियम अनुसार इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि ये धारा वृद्धि का विरोध करें। माना किसी समय t पर धारा का मान I है तो कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर L di/dt होगा, जो कि धारा वृद्धि का विरोध करेगा। इस प्रकार E minus L di/dt becomes Ri, or you can say E is equal to IR plus L di/dt। जब सर्किट में धारा मैक्सिमम यानी I is equal to I0 हो जाती है तो चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, दैट इज di/dt becomes 0, और इस स्थिति में प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर I0R that is E हो जाएगा। Therefore, E can be written as I0R. So I0R is equal to IR plus L di/dt। वेरिएबल सेपरेट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रल di/I0 minus I is equal to integral R/L into dt. That gives you natural log with minus sign I0 minus I is equal to R/L t plus constant of integrations. Again, if we follow the initial conditions at time t is equal to 0, there is no current in the circuit. So A can be written as minus log of I0. If we substitute A, we will get equation minus log of I0 minus I is equal to t into R/L minus log of I0. Or you can say log of I0 minus I minus log I0 is equal to minus R/L t. Log A minus log B, that is log A by B. So eventually we will get equation I is equal to I0 1 minus A to the power minus R/L t। ये समीकरण लगभग वैसे ही समीकरण है जैसे हमने RC सर्किट में आवेश के लिए चार्जिंग के वक्त ज्ञात की थी। तो अगर हम टाइम t का I के साथ एक कर्व ड्रॉ करें तो यह धारा चर घातांक के रूप से बढ़ती जाएगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। As t tends to infinity, e to the power minus R/L t, that is e to the power minus infinity, tends to 0, and in that case I becomes I0, which is I maximum. Now we will discuss about the time constant. From the equation I is equal to I0 1 minus e to the power minus R/L t में यदि t की जगह L बाई आर रखें, हमारा पर्पज़ है e टू द पावर माइनस 1 आ जाए, तो t की जगह हम L बाई आर रखें, दैट इज वी विल राइट बाई टाउ L। तो उस केस में I इज इक्वल टू I0 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई, दैट इज 0.632 ऑफ I0, विच मीन्स 63.2% ऑफ I0। देयरफॉर एलआर परिपथ में धारा वृद्धि के दौरान वह समय जिसमें धारा अपने अधिकतम मान की 63.2% हो जाए कालांक या टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अब हम बात करेंगे धारा क्षय की। तो जैसा कि पहले धारा वृद्धि की दर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम धारा क्षय की चर्चा करेंगे। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, तो जिस तरह से हमने RC सर्किट में लिखा था उसी तरह से di/dt इस केस में R/L I0 माइनस I हो जाएगा। दैट कैन बी रिटन एज I0 minus I divided by L by R, and L by R is nothing but tau L. So we can say di/dt is proportional to 1 upon tau L, and di/dt is also proportional to I0 minus I. तो यदि di/dt का मान कम है तो
तो I का मान I0 की ओर अग्रसर होगा। अतः धारा वृद्धि की दर आरंभ में अधिक, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया था, एवं बाद में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि I0 माइनस I का मान लगातार कम होता जाता है। एट द सेम टाइम di/dt का मान R/L या 1/τL पर डिपेंड करता है। तो τL का मान जितना कम होगा, धारा उतनी ही शीघ्रता से I0 प्राप्त करेगी, जबकि τL का मान अधिक होने पर di/dt का मान कम होगा। जब आप LR सर्किट की चार्जिंग और डिस्चार्ज, LR सर्किट की ग्रोथ एंड डिके की बात करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो उस केस में हमको L/R इज इक्वल टू τL का मान अधिक रखेंगे, ताकि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट है, di/dt है, वो कम हो, यानी धारा धीरे धीरे तेजी से बढ़े, ताकि हम ऑब्जर्वेशंस को आसानी से ले सकें। नाउ वी विल डिस्कस डिके ऑफ करंट। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि मोड्स कुंजी के को हम रिलीज कर दें तो बैटरी सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और धारा का मान जो जब मैक्सिमम चला गया था, I इज इक्वल टू I मैक्सिमम, वहाँ से वो डिके होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो कुंडली के मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हुई है ½ Li², अब वो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, वो डिके होनी शुरू हो जाएगी। यदि धारा क्षय की प्रक्रिया में किसी समय t पर परिपथ में धारा का मान I और धारा क्षय की दर di/dt हो, तो समीकरण E इज इक्वल टू IR प्लस L di/dt से E 0 हो जाएगा। सो वी हैव अल्टीमेटली इंटीग्रल di/I इज इक्वल टू -R/L इंटीग्रल dt. So natural log I is equal to -R/LT plus constant of integration. Again from the initial conditions at time t is equal to 0, धारा का मान अधिकतम था, तो उस केस में हमको A is equal to I0 log I0 प्राप्त हो जाएगा। ये मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण A आ जाएगी, I is equal to I0 e to the power -R/LT, अर्थात धारा चर घातांकी रूप से एक्सपोनेंशियली डिके होगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि I और T के बीच में ड्रॉ किया गया है। अतः परिपथ में धारा चर घातांकी रूप से कम होगी, और अगर T इज इक्वल टू L/R रखें, यानी τL रखें, तो I इज इक्वल टू I0/E, दैट इज 36.8% ऑफ I0 हो जाएगा। अतः LR परिपथ का समय नियतांक या कालांक जिसे कहते हैं, वह समय है जिसमें धारा का मान अपने अधिकतम मान का 36.8% रह जाता है। इसी प्रकार रेट ऑफ करंट डिके की बात करें तो समीकरण I इज इक्वल टू I0 e टू द पावर -R/L इंटू टी से di/dt इज इक्वल टू -R/L I0 e to the power -R/L into t. So we can say minus di/dt is equal to R/L I0 e to the power -R/LT, that is I0 e to the power -R/LT divided by tau L. So you can say minus di/dt, minus means decay, धारा क्षय की दर is proportional to 1/τL. तो τL जितना अधिक होगा, धारा क्षय की दर उतनी ही कम होगी, और τL का मान जितना कम होगा, धारा क्षय उतना ही तेजी से होगा।